आप लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते होंगे, डॉक्टर्स को टीवी पर देखते सुनते होंगे, मंत्रियों को सुनते होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं कि शुक्र है भारत अभी कोरोना की स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है। तब आपके मन में सवाल उठता होगा ना कि भाई ये स्टेज 3 क्या है? कोरोना में स्टेजेस हैं क्या, और अगर हैं तो कितनी हैं, और जो स्टेजेस हैं वो कितनी खतरनाक हैं? तो हमने सोचा क्यों ना आपको कोरोना की इन स्टेजेस के बारे में ही जानकारी दे दी जाए। कोरोना को 4 स्टेजेस में बांटा गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और इन चारों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। मसलन स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 ये है कि जब बीमारी इंपोर्टेड हो, यानी कि आयातित हो। अब इसको और आसान करके बताऊं तो यानी कि कोई आदमी विदेश से आया हो और वो साथ में अपने बीमारी ले आया हो। किसी ऐसे देश से वो भारत में आए जहां बीमारी फैली हुई थी और वो आदमी संक्रमित होकर भारत में आ जाए, यानी कि स्थानीय स्तर पर उस बीमारी का कोई प्रचार प्रसार ना हो, क्योंकि उस आदमी की जांच हो जाए और उसे क्वारंटीन में भेज दिया जाए। इसके बाद आती है स्टेज 2। दूसरे चरण में बीमारी कब पहुंचती है? ये तब पहुंचती है जब बाहर से आने वाले लोग इस देश में आ जाएं और फिर उनके संपर्क में आने के बाद कुछ और लोग भी संक्रमित हो जाएं, यानी कि आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपका कोई बच्चा, कोई दोस्त, वो विदेश से आया, उसको पता नहीं था वो संक्रमित है, आपसे मिला और किसी से मिला, 2-4 दिन तक लोगों से मिलता रहा, उसके संपर्क में आने वाले लोग भी बीमार पड़ गए, वो भी बीमार पड़ गया, तब पता लगा कि वो कोरोना संक्रमित था। यानी कि इस स्टेज में भी ये जानकारी हो जाती है जांचने पर कि किसको किससे कोरोना हुआ, किससे कहां वायरस ट्रांसफर हुआ। ये हुई स्टेज 2। अब आती है स्टेज 3। लेकिन स्टेज 3 के बारे में बताऊं उसके पहले एक चीज और जान लेना जरूरी है, वो ये कि स्टेज 2 में भी देश, शहर, राज्य, सरकारें, ये सब मिलकर क्वारंटीन करके, लोगों को समाज से अलग करके, एकांतवास में भेजकर, उनका सोर्स पहचान कर बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, यानी कि कंटेन कर सकते हैं, जैसा भारत ने अभी तक काफी हद तक कर लिया है। इसके बाद आती है स्टेज 3। अब स्टेज 3 स्टेज 2 से थोड़ी और खतरनाक हो जाती है। स्टेज 3 का मतलब यह है कि आपके यहां कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिशन होने लगी, यानी कि किसी को पता भी ना हो कि वो कोरोना संक्रमित है, उसकी वजह से कोई और आदमी भी कोरोना संक्रमित हो जाए, उसकी वजह से कोई और आदमी भी कोरोना संक्रमित हो जाए, उसकी वजह से कोई और आदमी भी कोरोना संक्रमित हो जाए, और वो पूरी चेन बिना किसी जानकारी के फैल जाए। ना तो उसके सोर्स का पता चल सके कि कहां से किसको हुआ, और ना ही उनको क्वारंटाइन करके, अलग करके, उस सोर्स को बाकी समाज से काट के बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसे स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 3 में इस समय इटली और स्पेन जैसे देश हैं, और स्टेज 2 में मोटा मोटी इस समय भारत की स्थिति है। हालांकि जो एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा है कि भारत में तबलीगी जमात के मामले के खुलने के बाद से कुछ शहर स्टेज 2 में हैं और कुछ शहर स्टेज 3 में हैं। अब ये निर्भर किस पर करता है? ये निर्भर इस पर करता है कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, किस हद तक वो बीमारी फैल चुकी है। और इस सब के बाद आती है स्टेज 4। स्टेज 4 वो जो चीन में वुहान में हुई, यानी कि बीमारी के फैलने की रफ्तार उसको रोक पाने वालों की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज हो जाए। इससे पहले कि रोक पाने वाले अपना अगला चरण सोचें, बीमारी उनकी पकड़ से बाहर निकल जाए, हजारों लाखों लोग उससे बीमार पड़ जाएं और उसकी चपेट में आ जाएं, शहर का शहर बीमारी का बंधक बन जाए और सारी स्वास्थ्य सेवाएं, सारी व्यवस्था उसके सामने घुटने टेकने की स्थिति में आ जाए। यह हुआ था चीन के वुहान में। तो जानकारी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अफवाहों के इस दौर में जानकारी को भी सैनिटाइज करते रहिए।